हेलो व्यूअर्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जानकारी देने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जानकारी आपको अगले वीडियो में दी थी। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जानकारी में हम आपको इसकी पहचान, इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के नियमों को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसकी पहचान सबसे पहले पता करते हैं। किन्हीं भी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले ये ज़रूरी है कि उन वाक्यों की पहचान आपको मालूम हो। आप ये कैसे जानें कि ये किस टेंस के वाक्य हैं। एट फर्स्ट यू नीड टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस दैट अंडर विच टेंस दीज सेंटेंसेज आर रिलेटेड, देन यू वुड बी एबल टू ट्रांसलेट देम ईजिली। तो आइए इसकी हिंदी में पहचान शुरू करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया है, गई है, गए हैं, आदि शब्द आते हैं, या वाक्य या कार्य का पूरा होना पाया जाता है, होना पाया जाता है। वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। व्यूअर्स, ये पहचान थी। परफेक्ट से मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट से मतलब है पूरा हो जाना, किसी कार्य का पूरा हो जाना। और प्रेजेंट परफेक्ट यानी वर्तमान समय में किसी कार्य का पूरा हो जाना इन वाक्यों से प्रतीत होता है। तो हम जान लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। तो मैंने इसमें पहचान बताई कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं या कार्य का पूरा होना पाया जाता है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 2-1 वाक्यों का। जैसे मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, चुके हैं जैसे है तो वे स्कूल जा चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे वह घर आ गया है, ये गया है। वह स्कूल चली गई है, वे मैदान में चले गए हैं। इस टाइप के जब वाक्य आते हैं तो हम इन वाक्यों से इस बात का पता कर लेते हैं कि ये वाक्य किस टेंस के हैं। तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं यदि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी पहचान आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका नेक्स्ट जो नियम है वो है इसकी हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। इसकी दो सहायक क्रियाएं होती हैं। इसकी सहायक क्रियाएं दो होती हैं, हैज या हैव। HAVE है। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता, कर्ताओं लिखे दे रहे हैं, कर्ताओं के साथ हैज का, हैज का और बहुवचन, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव, HAVE, हैव का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया कि एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। अब एक वचन कर्ता कौन है? एक वचन कर्ता होता है ही, सी, इट या नेम, और बहुवचन कर्ता होता है आई, यू, वी, दे या और कोई, जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा, लड़कियां पढ़ रही हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो एक वचन के साथ हैज का और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। सिंपल, सिंपल सेंटेंस, SENTENCE, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य कहते हैं हिंदी में इसको, साधारण वाक्य। नियम, इसको इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज ऑब्लिक हैव, कोई एक, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे वह एक गीत गा चुकी है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। इसको सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश जो कि लेडीज है वह, तो सी होगी, SHEC। अब हैज, सी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, सी हैज। गीत गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होगा सिंग, सेंग, संग। सी हैज संग, SUNG, सी हैज संग। अब ये गीत, ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए सॉन्ग। सी हैज संग ए सॉन्ग, सी हो गई वह, हैज आ गया हेल्पिंग वर्ब, और संग है वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग, सेंग, संग। सी हैज संग, और एक गीत, एक गीत ये ऑब्जेक्ट है, तो सी हैज संग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा चुकी है। इस तरह ये फर्स्ट सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, नंबर 2। वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट खेल
चुके हैं। तो इसमें प्लूरल है वे, सब्जेक्ट ये, तो वे की इंग्लिश रखेंगे दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट, दे हैव। और खेलने की अंग्रेजी होती प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म, दे हैव प्लेड, PLAYED, दे हैव प्लेड। क्या खेल चुके हैं? क्रिकेट, ये है ऑब्जेक्ट, CRICKET, दे हैव प्लेड क्रिकेट। कहाँ खेल चुके हैं? मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। तो ये ट्रांसलेट हो गया, वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। तो इस तरह सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के ट्रांसलेट किए जाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब निगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे।